दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस साल कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होने वाली हैं, किन की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि 2017-18 से मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती परीक्षा हुई नहीं है, इसलिए आने वाले टाइम में आपके बहुत सारी भर्ती परीक्षाएँ होने वाली हैं। क्योंकि अगले साल चुनाव है विधानसभा का, इसलिए सरकार चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकाल कर युवाओं को रोज़गार दिया जाए। क्योंकि अब तक आपको पता है मध्य प्रदेश में बेरोज़गारी हर साल कितनी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ये ज़रूरी है कि रोज़गार दिया जाए और आपको प्रिपरेशन करनी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, इसलिए जितने लोग नए हों, चैनल पर पहली बार आए हों, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट, वही हमारे एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये नंबर दिया है 9981-167 और 757। इस पर मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल है। तो ऑडियो से नाम बताकर जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं वो भी लिख दें, आपको लिंक दी जाएगी तो उससे आपको जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप लगभग 50 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, जिनमें 25 मेल के और 25 फीमेल के हैं। अब चूँकि व्हाट्सएप ने बहुत अच्छा काम किया है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी है। पहले तो 256 मेंबर ही जुड़े जा सकते थे एडमिन के साथ साथ, अभी 500 प्लस कर दी है, मतलब लगभग डबल कर दिए हैं। तो अभी थोड़ी सा ग्रुप जो है वो कम हो जाएंगे, इसलिए फटाफट आप लोग जुड़ें। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सीक्वेंस वाइज कि किस एग्ज़ाम की विज्ञप्ति पहले आ सकती है। आनी तो काफ़ी है, लेकिन पहले किसकी आ सकती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कितना कट ऑफ पिछले साल का गया था, अब इस साल कितना कंपटीशन रहेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। शुरू से लेकर आपको देखना है। और सबसे ज़रूरी बात, अभी तक थोड़ी शेड्यूल व्यस्त था, इसलिए लगातार आपको वीडियोज़ नहीं मिल रहे थे। बहुत जल्दी आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। संडे को फ्री टेस्ट होता है एप्लीकेशन के अंदर, फ्री बैच के अंदर सभी एग्ज़ाम के बैच बने हुए हैं। तो आपको जुड़कर संडे को फ्री टेस्ट लगाना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रही है, कितनी कमी है, कौन से टॉपिक्स वीक हैं। वो आपके सब तैयार करा जाएंगे। लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी। पुरानी क्लासेस प्लेलिस्ट पर भी पड़ी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। नई क्लासेस जल्दी शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वे सभी कौन लेता है, PEB यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अभी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होगा ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होना है, ये आप सबको पता होगा। पटवारी का एग्ज़ाम होना है, इसके साथ फॉरेस्ट या वन रक्षक। इसके बाद महिला पर्यवेक्षक, इसके साथ ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, MPSI। ठीक है, तो ये ऐसे एग्ज़ाम हैं जो इस साल होने हैं। अभी ग्रुप 2, फिर ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 3 हो गया, MP टेट वर्ग 1 वर्ग 2, ये अगले साल होने हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसका भी 100 नंबर का पेपर होगा, इसका भी 100 नंबर का पेपर होगा, इसका भी 100 नंबर का पेपर होगा, इसका 200 नंबर का पेपर होगा, इसका भी 100 नंबर का पेपर होगा, इसका 200 नंबर का पेपर होगा, फिर ऐसे नीचे चलते जाएंगे। अब ग्रुप 4 में 100 नंबर में 20 ग्रुप 4 में होते हैं 17 के 5 सब्जेक्ट आते हैं, प्लस 15 का एक सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 100। अब 5 विषय कौन कौन से आते हैं ग्रुप 4 में 17 नंबर के, वो बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। यहाँ पर 15 नंबर में तो आएंगे रीजनिंग और GK GS भी आएगा। तो ये आपका हो गया ग्रुप 4 का। पटवारी में 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट आते हैं। अब इसमें हिंदी आती है, GK GS आता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज आता है, कंप्यूटर आता है और मैथ्स आती है। ठीक है, इसका पिछली बार का कट ऑफ गया था 80+, इसका भी कट ऑफ गया था 80+। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट का भी पेपर 100 नंबर का होता है, 20-20 के 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, GK GS और मैथ्स। इसका कट ऑफ 75+ गया था फिजिकल के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट में सबको पता है फिजिकल होता है। ग्रुप 4 में क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बता देता हूँ कि किस में क्या चाहिए पड़ता है। ग्रुप 4 में आपको ग्रेजुएशन, CPCT,
1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। ग्रुप 4 के लिए, पटवारी के लिए भी यही क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन इसमें CPCT पहले मंगाते हैं। पटवारी में अभी जो एग्ज़ाम हुए उसमें बाद में मंगाया था, 2 साल तक का टाइम दिया जाता है, लेकिन हो सकता है इस बार पहले मंगाया जाए। तो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रुप 4 और पटवारी की सेम है। फॉरेस्ट के लिए 10th या 12th मंगाते हैं। इसके बाद फिजिकल राउंड होता है, जब आपका प्री स्टेज क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद फिजिकल में आपको पैदल चलने के लिए बोला जाता है, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। महिला पर्यवेक्षक में सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए महिला पर्यवेक्षक के लिए, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भी आती हैं इसमें, तो उसमें मंगाते हैं 12th। 200 में 150 में आता है बाल विकास, पोषण वगैरह ये सब कुछ, और 50 में आते हैं मिक्सअप, मतलब मिसलेनियस सब्जेक्ट, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर, ये सब कुछ होता है। तो 200 में पिछले बार का कट ऑफ गया था 150 प्लस, 160 प्लस गया था वुमन सुपरवाइजर का, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक का, और 140 प्लस गया था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, लेकिन पेपर एक ही होता है दोनों के लिए। इसके बाद आता है ITO, मतलब ITI ट्रेनिंग ऑफिसर। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। 100 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 25 नंबर का जीके जीएस आएगा। इसकी कट ऑफ भी 80 के आसपास जाएगी। ये मैं जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं जनरल की बता रहा हूँ, ओपन की बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि OBC की कितनी जाएगी, EWS की कितनी जाएगी, SC ST कितनी जाएगी, तो ओपन से 2-3 नंबर आप OBC के कम कर दिया करें, और सेम OBC जितना ही EWS का जाता है, और 2-3 नंबर फिर आप कम करते आइए SC ST, ठीक है। मेल फीमेल में भी मुश्किल से 2 नंबर का अंतर रहता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। MPSI में भी ग्रेजुएशन मंगाते हैं, 200 का पेपर होता है, ठीक है। 70 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की साइंस, 25 की जीके जीएस, 25 की मैथ्स, 25 की रीजनिंग। तो इसका कट ऑफ भी जनरल का 170 प्लस जाता है, ये मानिए। इसके बाद फिजिकल भी होता है, 10 नंबर का इंटरव्यू भी होता है MPSI में, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू बता दिया है लगभग सभी एग्ज़ाम्स का जो अभी इस साल होने वाले हैं, ठीक है। अभी CPCT का एग्ज़ाम भी है 16, 17 और 18 को सितंबर में। CPCT जिनका क्वालिफाई हो जाएगा वो ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, और जिनका पहले निकला हुआ होगा वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके साथ साथ MP पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आनी है, लेकिन चूँकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था जिसका फिजिकल भी हो चुका है उसकी लिस्ट नहीं आई है, उसकी भर्ती अभी हुई नहीं है, इसलिए अभी उसका बाकी रहेगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया ओवरऑल जो यहाँ पर मैंने चार्ट आपको बना के बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी एग्ज़ाम इस साल होने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगले साल कौन सी परीक्षाएं होनी है। देखिए, अगले साल सितंबर अक्टूबर तक आपका इलेक्शन होना है विधानसभा का, लेकिन उसके पहले कौन कौन सी वैकेंसीज इस साल आनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगले साल कौन सी आएंगी, इस साल जो आनी है वो बता चुका हूँ, अगले साल कौन सी आनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगले साल MP टेट वर्ग 1, MP टेट वर्ग 2, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें ग्रेजुएशन, और इसके साथ साथ अभी बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो लगातार जुड़कर तैयारी करते रहे और उनके सिलेक्शन हुए हैं, अभी भी ज्वाइनिंग होती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे चैनल से हुए हैं MP टेट एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बहुत से लोग आकर जुड़ रहे हैं, रिलेटिव जुड़ रहे हैं, फैमिली मेम्बर जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर उनकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होती है। यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट, डायरेक्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाता है, बशर्ते आपसे मुझे चाहिए टाइम और बदले में आप चीज़ों को बस फॉलो करते जाएँ। तो यहाँ पर MP टेट वर्ग 1 में भी पेपर 150 नंबर का होता है, वर्ग 2 में भी पेपर 150 नंबर का होता है। अब 150 नंबर में 100 का तो होता है मेन जो मुख्य विषय होता है, और 50 में आपके हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, बाल विकास हो गया, गणित हो गया, ये सब आता है। और यहाँ पर 150 में 30 नंबर का तो आता है बाल विकास, 30 नंबर की आता है भाषा 1, 30 नंबर की आती है भाषा 2, और बाकी 60 नंबर का आता है आपका मुख्य विषय जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है। वर्ग 1 में अभी पिछली बार 16 सब्जेक्ट थे, किसी का हिस्ट्री, किसी का पॉलिटिक्स, किसी का हिंदी, किसी का संस्कृत, किसी का इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के अलावा गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी 6 मुख्य विषय थे। तो यहाँ और सबका कट ऑफ फिर अलग अलग जाता है, कैटेगरी वाइज भी अलग अलग जाता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमारा रनिंग चल रहा है, हम फॉर्म डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। तो नोटिफिकेशन में अक्सर मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका लास्ट ईयर रनिंग में है
तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब आपकी भर्ती आराम से हो जाएगी लास्ट ईयर अगर रनिंग में है तो। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए MPTET वर्ग 1 के लिए तो आपको PG तो होना ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस 2 साल का आपका एजुकेशन डिप्लोमा B.Ed वगैरह। ठीक है, वर्ग 2 में भी आपका ग्रेजुएशन तो होना चाहिए प्लस B.Ed D.Ed या DLED भी आपका चलता है वर्ग 2 में। ठीक है, तो ये आपको पूरा मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर। तो आप अभी से डिसाइड कर सकते हैं किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन आपकी ड्रीम जॉब है, कौन सा आपका एम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आपके पास अभी टाइम है। टाइम एक बार निकल गया, अगर ट्रेन एक बार छूट गई तो फिर आप उस पर बैठ नहीं पाएंगे, चाहे भले ही आपका उसमें रिजर्वेशन रहा हो। इसलिए अभी आप किसी भी एक वैकेंसी पर रिजर्वेशन कर सकते हैं मेरे थ्रू। तो आप फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ें, चैनल से जुड़ें और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, ताकि अभी से बहुत टाइम पहले से मैंने चालू कर दी हैं, लेकिन फ्री बैच के अंदर टेस्ट की PDF व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर आपको जोड़ लूँगा तो आप ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं फिलहाल। नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ये सारा हम कोशिश करेंगे कि इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, लेकिन फ़िलहाल आपको माइंडसेट यही रखना है कि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इन सभी एग्ज़ाम्स के जो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के नोट्स, टेस्ट सीरीज स्पीड पोस्ट के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में भेजे जा रहे हैं। बल्कि अभी कुछ दिन से मैं ये भी देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ के स्टूडेंट्स भी लगातार अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर नोट्स मंगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ होती हैं, लगभग आधी जो ओपन होती हैं, और ओपन में अदर स्टेट के लिए रिजर्वेशन फिक्स नहीं किया गया है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में अदर स्टेट के मेंबर भी वैकेंसीज लेकर चले जाते हैं, जॉब लेकर चले जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जितने कैंडिडेट हैं वो अभी से जुड़कर प्रिपरेशन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिले। क्योंकि यहाँ बेरोजगारी की हालत में देख रहा हूँ, बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है मध्य प्रदेश के अंदर, और क्राइम भी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। क्राइम में धीरे धीरे मध्य प्रदेश अगर आप देखें तो नंबर 1 पर आता जा रहा है। इसलिए हम युवाओं को इसकी चिंता करनी चाहिए। हम जितने भी मेंटर हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने लोग जिम्मेदारी लेकर प्रिपरेशन कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि जितने भी युवा हैं, मेल हों फीमेल हों, उनका ध्यान कहीं ना कहीं एजुकेशन में लगाएं, प्रिपरेशन में लगाएं, ताकि कहते हैं ना खाली खोपड़ी शैतान का घर, तो ऐसे वैसे आइडिया ना आए। बहुत सारे बेरोजगार भाई बहन सुसाइड कर रहे हैं, जो बहुत दुखद बात है। बहुत कष्ट होता है ऐसी खबरें जब न्यूज़पेपर या टेलीविज़न में आती हैं। इसलिए आपको ना तो डिप्रेस होना है, ना हताश होना है, ना निराश होना है। मैंने क्या बताया, यहाँ आप अगर जुड़ जाएंगे तो मोटिवेशन भी दिया जाएगा आपको, बाकी पूरा सपोर्ट 24 घंटे 7 दिन। ये नंबर मैं हमेशा दे के रखता हूँ आपको 9981167757, और हमेशा बोलकर रखता हूँ कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी तरह की है तो मुझे कॉल कीजिए। लेकिन कॉल्स का फ्लो इतना होता है, दिन भर में कम से कम 100-150 कॉल आते हैं, तो काफ़ी ऐसे कॉल होते हैं जो मिस हो जाते हैं। तो अगर मैं कॉल रिसीव ना कर पाऊँ तो मुझे मैसेज करें, मैसेज का रिप्लाई दे ही दूंगा मैं। अदरवाइज़ मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें। मेरा ये हमेशा रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 से 4 साल में कि मुझे सोने में चाहे रात के 3 या 4 बज जाएँ, लेकिन मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। किसी भी मेंबर से आप पूछ सकते हैं। जब मैं चैट ओपन करता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप की, टाइम टू टाइम चैट ओपन करता हूँ, डिस्कशन भी करता हूँ, पूछता हूँ, हाल चाल पूछता हूँ, प्रिपरेशन पूछता हूँ। किसी से भी आप पूछ लें, मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ। हर दिन मेरे 250-300 व्हाट्सअप मैसेजेस का रिप्लाई देना पड़ता है। ये मेरी एक ड्यूटी है, मेरी जॉब है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक भी ऐसा मेंबर हो, एक भी ऐसा स्टूडेंट उम्मीद के साथ आए और मैं उसका रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो उसको बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं हमेशा एक एक रिप्लाई देता हूँ। भले ही आपका, हाँ, बोलता ज़रूर मैं आपसे हूँ, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि जब मैंने सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में बता दी हैं तो उसी को लेकर कई बार कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो गुस्सा आता है कि ये वीडियो इतनी मेहनत से, इतना टाइम देकर अगर मैंने बनाया है तो उसको, इसीलिए मैं बोला करता हूँ कि पूरा देखिए शुरू से लेकर आखिर तक। फिर कोई डाउट या क्वेरी होती है तो कमेंट करके पूछिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नंबर है तो वो वीडियो देखते ही नहीं, सीधा कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो फिर मैं उनके ना कॉल उठाता हूँ ना मैं फिर रिप्लाई देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं कि कोई ना कोई डाउट आपके मन में पैदा कर देते हैं और वो अपना नंबर दे के रखते नहीं हैं, तो और मैं आपके कमेंट के भी आंसर नहीं देते। तो फिर चूँकि आप मुझसे जुड़े हैं, डाउट आप फिर मुझसे पूछते हैं, तो मेरा काम दोगुना हो जाता है। अदर यूट्यूबर्स मेरा काम बढ़ा देते हैं। इसलिए आप भी कभी उनसे कहें कि आप अपना भी नंबर देकर रखें, ताकि हम अपने डाउट क्वेरी आपके थ्रू पूछ पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आई होप कि आपके जितने डाउट्स हैं क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह गया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा जो भी आपका डाउट होगा। और अभी से जुड़कर प्रिपरेशन करें, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप मुझे देंगे मैं आपकी उतनी बेहतर प्रिपरेशन करा पाऊँगा। अगर आपको लगता है कि आपको डिफेंस फील्ड में जाना है, फॉरेस्ट हो गया, MP पुलिस कांस्टेबल हो गया, MP SI हो गया, उसमें फिजिकल होता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप वो एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपको लगता है आप फिजिकल नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आप MP पटवारी हो गया, ग्रुप 4 हो गया, महिला पर्यवेक्षक हो गया, टीचर की जॉब हो गई,
ठीक है। ऑफिशियल वर्क अगर आप करना अच्छा लगता है तो आप इस तरह की जॉब कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपको बता दिया, ठीक है। एग्ज़ाम क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है। फॉर्म लगभग ये समझिए कि पिछले साल पटवारी के 12-13 लाख फॉर्म भरे थे, एमपी कांस्टेबल के 13 से 14 लाख फॉर्म भरे थे। इस बार संख्या बढ़ती ही जानी है, कम से कम 15 लाख आप मानकर चलें। 250 से 300 स्टूडेंट के बीच में फाइट होगी एक सीट के लिए कम से कम। तो आपको अपने आप को अभी से इतना तैयार बनाना है, इतना तैयार करना है ताकि आप 250-300 स्टूडेंट्स को बीट कर सकें, डिफीट कर सकें, उन्हें हरा सकें, तब जाकर आप विनर बनेंगे। अगर अभी आप सोचें कि आपकी तो प्रिपरेशन हो जाएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तब से हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। आप भी उन 250-300 की तरह बाहर हो जाएंगे, कोई और जो लगातार प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको जॉब मिल जाएगी। देखिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए न सिर्फ नोट्स और टेस्ट सीरीज ज़रूरी है, बेहतर कंटेंट ज़रूरी है, बल्कि स्ट्रेटेजी भी ज़रूरी है। एकाग्रता और निरंतरता दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप कोई एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। निरंतरता रहेगी, एकाग्रता रहेगी, भले ही स्पीड आपकी स्लो रहे लेकिन चलते रहना जरूरी है। पता चला थोड़ी तेज हुए फिर रुक गए, फिर तेज हुए फिर रुक गए, तो वो स्लॉट आपके जो होते हैं रुकने वाले, वो कहीं ना कहीं बैरियर बन जाते हैं फिर आपकी जो जॉब होती है उसके लिए। इसलिए लगातार आपको तैयारी मैं कराऊंगा, धीरे धीरे अभी आपका फिर मन भी लगेगा। जो फेवरेट सब्जेक्ट होंगे वो आपको पढ़ने हैं, उसमें मन लगना शुरू होगा, फिर आपकी धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ना शुरू होगी। अभी मैं आपको टाइम टेबल भी दूंगा। जो वर्किंग पर्सन है, ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, उनका टाइम टेबल अलग दे दूंगा। जो हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, ठीक है, या जो फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, उनका टाइम टेबल भी मैं दे दूंगा ताकि आप धीरे धीरे उसको फॉलो करना शुरू करें। मैं विषयवार आपका टाइम डिसाइड कर दूंगा। बाकी करना तो आपको ये है, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जैसा चाहें कर सकते हैं, बशर्ते आपको टाइम टेबल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी धीरे धीरे आपको माइंडसेट बनाना है प्रिपरेशन का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। वहाँ संडे को टेस्ट होता है तो कम से कम एक दिन तो टेस्ट देंगे सप्ताह में, पता चलेगा रैंक क्या रही है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखेंगे आप उससे। गलतियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं छोटी छोटी, जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। कई लोगों को नॉलेज तो पूरा होता है लेकिन स्ट्रेटेजी सही नहीं होती उनकी। कई बार बनते हुए क्वेश्चन बिगड़ जाते हैं, तो जहाँ पर उनका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुकता है, वहीं 1-2 क्वेश्चन वो गलत करके आ जाते हैं जो उनसे बनते होते हैं। इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है वो सीखेंगे। फिर धीरे धीरे आपको यहाँ तक कि तुक्का लगाने तक का आइडिया लग जाएगा। जब आप पूरा सिलेबस और कंटेंट्स, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको 4 ऑप्शन देख के पता ऑलमोस्ट चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आइडिया लगाकर। इसलिए यहाँ इस हद तक बारीकी से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। टॉपर बनाने की प्रैक्टिस होगी तो सिलेक्शन तो आपका आराम से ही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब लगातार आपको वीडियोज़ आते रहेंगे, इस चैनल पर भी आते रहेंगे। पुरानी क्लासेस डली हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। नई क्लासेस हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, टाइम टेबल भी आपको दे देंगे। अभी जितने लोग पेमेंट कर चुके हैं नोट्स और टेस्ट के लिए, मुझे पूरा पता दे दिया करें। अगर घर पर मंगाना है तो पिन कोड के साथ, और किस एग्ज़ाम के चाहिए पूरा डिटेल दे दिया करें ताकि हमें सहूलियत हो जाए। और 4 से 5 दिन में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके नोट्स घर पर पहुंच जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो पेड बैच में भी आपको जोड़ लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं टाइम निकालूंगा, अभी तक थोड़ी व्यस्त था कुछ और चीज़ों में, अब लगातार आपकी प्रिपरेशन करानी है, इसलिए आप लोग भी आकर जुड़ें। इस वीडियो में इतना ही। मौसम ख़राब हो रहा है इसलिए अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। त्यौहार आ रहे हैं, पहले से अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।